नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर है आपके लिए और मैं पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको बहुत पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगी। अब तो न्यूज़ में भी आने लग गया है। तो एमपी एडीपीओ की बात कर रहा हूँ। एमपी में एडीपीओ बोला जाता है, राजस्थान में एपीओ बोला जाता है, हरियाणा में एडीए बोला जाता है, बट काम सेम है। सरकारी वकील नाम चेंज है बस, ठीक है। एमपी में भी सरकारी वकील एपीओ की एडीपीओ की वैकेंसी आने वाली है। आप सिलेबस देख जाना इस वीडियो में। फ्रेशर की जॉब है और सिविल जज के एग्ज़ाम में इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि एक सरकारी वकील हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों को अलाउ भी किया है एग्ज़ाम देने के लिए। उनका एडमिट कार्ड आया है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। अगर आपको छत्तीसगढ़ का पता है तो सबसे सेफेस्ट जॉब है अगर आपको सिविल जज एग्जाम देना है, ठीक है। देखो, इन दिनों बहुत सारी वैकेंसी आई हैं एपीओ की। यूपी एपीओ भी आ गई है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दो जाके। यूपी में एपीओ की वैकेंसी आ गई है। 182 181 करीब वैकेंसी आई है। बिहार एपीओ भी आने वाली है। यूपी एपीओ, बिहार एपीओ आप साथ में पढ़ाई कर सकते हो। इसकी सिलेबस लगभग सेम ही है। अगर आपको कोचिंग चाहिए यूपी एपीओ बिहार एपीओ की एक साथ, एक ही कोचिंग में दोनों की पढ़ाई करनी हो, तो आपको मैं कोचिंग रेफर कर रहा हूँ। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेज है, लाइव क्लासेज है, टेस्ट सीरीज है, और भी स्टडी मटेरियल भी है, और भी बहुत कुछ है। आप कोचिंग वालों से बात कर लेना। मेरा नाम लोगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोचिंग वाले सीबीआई एपीओ की भी तैयारी करवा रहे हैं, नेट लॉ की भी तैयारी करा रहे हैं, आरपीएससी जेएलओ की भी तैयारी करा रहे हैं। आप ये भी बैच परचेज कर सकते हो इनसे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है, डेमो क्लासेस देखनी हो, सैंपल पेपर देखने हो टेस्ट सीरीज के, आप इनसे रिक्वेस्ट कर लेना, ये प्रोवाइड करा देंगे। और मेरा नाम लोगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले इस न्यूज़ की बात करते हैं। ये अखबार में न्यूज़ आई है, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन है दिसंबर में जारी करेंगे 10 से ज़्यादा परीक्षाओं की वैकेंसी। दिसंबर में एमपी एडीपीओ आने वाली है। और इसमें लिखा हुआ है, देखो सेकंड पैराग्राफ में देखोगे आप, पिछली बार 256 पद आए थे, इस बार उससे भी ज़्यादा रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा रहने की संभावना क्यों है? मैंने थोड़े टाइम पहले आपको वहाँ के कैबिनेट, एमपी कैबिनेट ने अप्रूव किया था। एमपी कैबिनेट ने बोला था वहाँ के कि हर कोर्ट में एक सरकारी वकील होगा। तो कोर्ट सोचो आप कितने होंगे, लगभग 500 से 600 वैकेंसी उसमें आई थी कैबिनेट के अप्रूव में। तो आप मान के चलो 300-400 करीब वैकेंसी भी आती है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आने वाली है एमपी में एपीओ की। और इतनी संख्या में वैकेंसी आती है तो उसको मिस करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो आपको इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। आप मतलब आगे रहोगे काफ़ी स्टूडेंट्स अगर अभी से पढ़ना चालू कर दोगे। तो मैं भी आपको इसका एग्जाम पैटर्न सब कुछ बता दूंगा, सिलेबस बता दूंगा लास्ट टाइम वाला जो भी है। बाकी नए क्रिमिनल लॉ तो आपको पढ़ने ही पढ़ना है, ठीक है। और देखो, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। यूपी एपीओ भी निकली हुई है, एमपी एपीओ भी आने वाली है, बिहार एपीओ भी आने वाली है, जीके आती है, इनमें लॉ आती है। साथ में पढ़ाई कर सकते हो। कोचिंग मैंने आपको रेफर कर ही दी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, लॉ कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब कोचिंग वाले एक एक्सपीरियंस आदमी ही आपको बता सकता है। इसलिए कोचिंग का बेनिफिट होता है अगर आप सक्षम हो लेने में। मैं ये कहूँगा, अगर आप ये सोचते हो कि मैं सर कोचिंग नहीं परचेज कर सकता, मैं फाइनेंशियली इतना वो नहीं हूँ, तो बहुत रीजनेबल प्राइस में कोचिंग बता रहा हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और मेरा नाम लोगे आपको और भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना तो आप अपने करियर के लिए पैसा खर्च कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो अब इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये लास्ट टाइम वाला है। इसमें जीके का पेपर होगा और लॉ का पेपर होगा। टोटल 450 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है। अब देखो, इसमें जीके में क्या आता है। हिस्ट्री कल्चर एमपी, ज्योग्राफी ऑफ एमपी, इकोनॉमी ऑफ एमपी, करंट इवेंट इंटरनेशनल नेशनल एमपी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जीके का पेपर रहता है। इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है कितना क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ बता रखा है। बाकी आप जीके तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, लॉ में क्या आता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी नई पुरानी दोनों पढ़नी है आपको। प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी नए पुराने दोनों पढ़ने हैं आपको।
मेंटेनेंस वेलफेयर पेरेंट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इंडियन एविडेंस एक्ट, नए पुराने दोनों पढ़ने हैं आपको, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एक्ट आता है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट आता है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, नार्कोटिक ड्रग्स वाला एनडीपीएस, और ये प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट है 1994, नेशनल सिक्योरिटी है, SC/ST एक्ट है, बैनिंग ऑफ डिपॉजिट स्कीम एक्ट है 2019, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, JJ है, जुवेनाइल जस्टिस, फूड सेफ्टी है, मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट है, मध्य प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी एक्ट है, MP लोक से प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 भी है, और अधिनियम 2004, अधिनियम 2011। ठीक है, ये इनके लॉ है। बाकी और भी कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा जब भी सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। दिसंबर में ये वैकेंसी आ सकती है और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आएगी। अब दिसंबर का तो वेट करना मत, अभी से पढ़ाई चालू कर देना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। RPSC JLO में भी वैकेंसी लिखी हुई है, उसके फॉर्म की क्लोजिंग डेट अभी है, फॉर्म फिल कर देना। उसका सिलेबस तो बहुत ही कम है, देखो इतना कम सिलेबस मैंने किसी वैकेंसी में देखा नहीं है। और आपने RGS की तैयारी करी हो तो उसका ऑटोमेटिक तैयारी हो भी गई होगी। अगर नहीं हुई है, कोचिंग करना चाहते हो, फ्रेशर की जॉब है, कोचिंग आप परचेज कर सकते हो। बाकी इन दिनों काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। कई लोग तो मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं सर इसका लिंक बता दो, कईयों की वैकेंसी की डेट निकल जाती है। मैं उनको ये बोलता हूँ डेट निकल गई है। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब, अगर इंस्टाग्राम पे तो देखते हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना चाहिए आपको। इंस्टाग्राम पे भी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने चैनल भी बना रखा है, उस पर भी मैं सारी अपडेट दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ पे एक और नोटिफिकेशन आया था कल, कुछ लोगों को परमिट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, फिर एडमिट कार्ड आया है, जो पिटिशनर थे उनको परमिट किया है, 6 और लोगों को परमिट किया है। तो आज पेपर होगा छत्तीसगढ़ का, हो कितने बजे से मुझे आइडिया नहीं है, बट आज पेपर था छत्तीसगढ़ का। आप कल वीडियो देख रहे होगे। बाकी देखो फ्यूचर में सिविल जज के रूल्स में भी अगर कुछ होता है, रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव हो सकता है स्टूडेंट के लिए, और होना भी चाहिए। बहुत बच्चे डिमोटिवेट हैं, बहुत सारे लोग मतलब अब सर ऐसे सोचते हैं कि हम क्या करें, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी जो है अभी प्रेजेंट में भी जीना चाहिए, जो वैकेंसी आई हुई है उन पे फोकस करो, ढंग से पढ़ाई करो। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, बाकी भगवान पे छोड़ दो, जिनको आप मानते हो उन पे छोड़ दो, जिससे आप अपना काम करो, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हमेशा इतना पढ़ो, आप बुढ़ापे में अगर फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी नहीं लगते, आपने बहुत मेहनत करी है, मैं तो चाहूँगा आप सब नौकरी लगे। फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी नहीं लगते, आपने 100% दिया था अपना जो भी है, तो बुढ़ापे में रिग्रेट नहीं होगा आपको कि यार मैं पढ़ लेता, मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मैं शायद लग जाता। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप बुढ़ापे में यही बोलो कि पढ़ाई खूब करी थी मैंने, बाकी किस्मत नहीं चली हमें लगने में, तो हमने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको, इतना पढ़ लो बस, ठीक है। तो भाइयों ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।